أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. हमारी कौम की बेटियां बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त फितने इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। इस हवाले से एक नज़्म समाअत फरमाएं। पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी, पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी, आबरू भी जाएगी और तुम भी मारी जाओगी। तुम फिरोगी दर बदर रुसवाई और जिल्लत के साथ, बेटियों जब छोड़कर निस्बत हमारी जाओगी। ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल, ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल। कल वही नफरत करेंगे आज प्यारी जाओगी, कल वही नफरत करेंगे आज प्यारी जाओगी। जिस घड़ी दिल भर गया कोठे पे बेचेंगे तुम्हें,
दाग लेकर होगी वापस और कुंवारी जाओगी। जिसके दम पर घर से निकली कल वो जब देगा फरेब, सोच लो किस सिमत फिर तुम पाँव भारी जाओगी। इज्जतो अजमत गंवा कर मुँह दिखाओगी किसे, करते करते दुनिया से तुम आहुजारी जाओगी। कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार, छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी। है शरीयत ही तुम्हारी पासबां ऐ बेटियों, दामने इस्लाम में ही तुम सवारी जाओगी। प्यारी बहनों इफ्फतो शर्मो हया अपनाओ तुम, देखना फिर नूर हक से तुम निखारी जाओगी। आह दोज़ख को खरीदा तुमने ईमान बेच कर, आह अब रोज़े जज़ा तुम बन के नारी जाओगी। रोती है चश्मे फरीदी देख कर अंजाम बद, गर न संभलोगी तो लेने सिर्फ खारी जाओगी। पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस गांव में ये एक इत्तेफाक है और अल्लाह ताला की मशीयत और उसका फ़ैसला है कि ये दूसरा मौका है जब मैं आपके गांव के प्रोग्राम में आया हूँ और यहाँ आने के बाद फिर मालूम हुआ कि आज कोई यहाँ मैयत हुई है। और हकीकत ये है कि इस वक्त अचानक अमवात बहुत ज़्यादा हो रही और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी ये बयान फरमाई है, अन यक़्तुर मौतुल फ़जअ, क़यामत के पहले अचानक बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबब के इंसान अच्छा खासा चलता फिरता मर जाएगा। और ये इस बात की अलामत है कि क़यामत बहुत करीब है। इस तरीक़े की मौतों को देखने के बावजूद अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों के जनाज़ों में हम जाते हैं, मिट्टी देते हैं, उनके घरों में ताज़ियत करते हैं और फिर आकर के हम अपनी मस्तियों में, अपनी रंगीनियों में खो जाते हैं। मेरे भाइयों, हर मौत हमें ये सबक देती है, दूसरे को आज तुम मिट्टी दे रहे हो, कल तुम्हारी मिट्टी कोई देगा। दूसरों को तुम आज कब्र में उतार रहे हो, कल तुम्हें कोई उतारेगा। इंसान दुनिया में जितने भी बुरे काम कर ले, चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, लोगों का हक मार ले, सब छोड़ के यही जाना है। अभी आपको मालूम हुआ होगा, कल हमारी जमात के बड़े मशहूर खतीब मौलाना मोहम्मद जर्जी सिराजी हफिज़हुल्लाह के वालिद का इंतकाल हुआ। कई महीने से वो बीमार थे और इधर एक हफ्ते से काफ़ी उनकी बीमारी की खबरें आ रही थी। कल लखनऊ के एक हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ। मेरी कभी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। 2 महीना पहले हमारे एक दोस्त ने, जो इटावा उनका आना जाना होता है, उन्होंने मौलाना जर्जी साहब के जो वालिद थे हाफिज़ इलियास साहब, उनसे वीडियो कॉल पर हमारी बात कराई और मुझे बड़ी अच्छी तरीक़े से याद है, बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई थी और मौलाना जर्जी साहब के वालिद ने बात ही बात में एक बात ये कही थी, बड़े फ़ख्र से कहा था, बड़े जोश से कहा था कि मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, मैं उलमा की खिदमत करता हूँ। हमारे इटावा में जब उलमा आते थे, मैं जवान था, अल्लामा दाऊद राज साहब हमारी जमात के बड़े आलिम थे, उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि मैंने उनकी जूतियाँ सीधी की, उनकी खिदमत की है। और इतने जोश से उन्होंने कहा था कि मुझे आज भी उनका वो लहजा याद है। और मैं सोचता हूँ कि एक इंसान 80 साल का बूढ़ा बीमार है, बिस्तर पर है, लेकिन अपने लिए इस बात को काबिल फ़ख्र समझता है कि मैंने उलमा की खिदमत की है।
आज हमारे मुआशरे में हम अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं, हमारे घरों में हमारे घर वालों की नज़र में उलमा का क्या मकाम है। अभी आपने तरबियत औलाद पर पूरी तकरीर सुनी है, हमें इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है मेरे भाई। उलमा की कदर व मंजिलत जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, और जब हम दुनियावी स्टैंडर्ड से उलमा को भी देखेंगे और मस्जिद में मुकर्रर इमाम को और जुमा पढ़ाने वाले खतीब को हम एक तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत देंगे बस, और एक फॉर्मेलिटी का ताल्लुक़ रखेंगे, साहब ये तनख्वाह ले रहे हैं या इनको हम मुआवजा दे रहे हैं, ये आए इन्होंने नमाज पढ़ाई इन्होंने खुतबा दिया और चले गए, तो जाहिर है फिर वही सोच हमारी औलाद की बनेगी। फिर इल्म क्या चीज़ है और उलमा की क्या चीज़ है ये हमारे बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें अपने उलमा की इज़्ज़त करने की, उनका मकाम समझने की और उनसे इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मौलाना इम्तियाज़ फैजी साहब की मेहनतें नज़र आ रही हैं इस इलाके में। बच्चे जो है मुसाबका हुआ, बच्चों ने हिस्सा लिया, बच्चियों ने हिस्सा लिया। इनके बच्चे और बच्चियों के जो वालिदैन हैं ये खुशनसीब हैं, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर अपने बच्चों को आगे भी आप दीनी तालीम में ज़रूर लगाएं। इस इलाके से अगर चंद बच्चे और बच्चियाँ अगर दीनी तालीम सीख लें, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले 10-15 सालों के बाद आप देखेंगे बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारे मसाइल आपके इस गांव से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। मुझे हुक्म मिला है ख़वातीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखने का। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि औरत की हैसियत इस्लाम ने क्या दी है, और बिलखुसूस एक घर के अंदर औरत का किरदार क्या होता है। हम लोग अपनी आम ज़बान में कहते हैं ना, औरत को घर वाली बोलते हैं। ये जो घर वाली बोलते हैं ये कोई मामूली बात नहीं, ये सही बात है। औरत ही घर वाली है, घर की असल जिम्मेदार औरत है। मर्द तो नौकरी करने चला गया, मर्द तो जॉब पे चला गया, मर्द तो काम पे चला गया। घर को बनाने और संवारने वाली, जाहिरी तौर पर भी घर को साफ करना, घर को डेकोरेट करना, घर को मुज़य्यन करना ये औरत करती है। और बातिनी एतबार से भी अगर आप देखें तो घर को एक सुकून वाला माहौल बनाने में, घर के अंदर घर को जन्नत बनाने में एक औरत का ही सबसे बड़ा किरदार होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर औरत का जब जिक्र किया तो उसको घर वाली कहा है अल्लाह ने। फी बुयूतिकुन्ना, कुरान के 22वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है उसका तुम जिक्र किया करो, उसको याद किया करो। देखिए, घर तो नबी का था, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो औरतें बीवी बन के आ गई तो अब ये घर उनका घर हो गया और नबी की घरवाली वो हो गई। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है कि नबी के घरों में तुम कुरान पढ़ो, अल्लाह कह रहा है अपने घरों में कुरान पढ़ो। तो इसलिए हमारे यहाँ बाज़ औरतें क्या है, अपने मायके को अपना घर बोलती हैं और शादी के बाद जो घर होता है उसको हमेशा अपना ससुराल बोलती हैं। और ये इस्तिलाह में जो है हमारे यहाँ राइज है, मगर हकीकत में औरत का जो घर होता है शादी के बाद उसका ससुराल ही होता है। और देखा जाए तो ये बड़ी कुर्बानी की बात है मेरे भाई। एक औरत जो होती है शादी करने के बाद, आप आजमगढ़ गुलवा के हैं, मान लीजिए शादी आपकी हो रही है मुबारकपुर में, शादी हो रही है मऊ में, शादी हो रही है जीयनपुर में। अब वो लड़की उस घर को छोड़ करके आपके यहाँ आती है और जिंदगी भर आप अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके सारे रिश्ते आपसे जोड़ लेती है। और मरने के बाद भी आमतौर से औरत अपने ससुराल के ही कब्रिस्तान में दफन होती है। यानी ये औरत की कुर्बानी का कितना बड़ा पहलू है कि वो सारी जिंदगी अपने शौहर और अपने ससुराल के वक्फ करती है और मरने के बाद भी अपने घर के रिश्तेदारों के पड़ोस में दफन नहीं होती है, अपने शौहर और अपने ससुराल के रिश्तेदार में, वहां उनके कब्रिस्तान में दफन होती है। ये औरत का किरदार होता है मेरे भाई। हमें और आपको जब औरत पर हम बात करें तो औरत की जिंदगी में जो कुर्बानियां उनको भी हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। और आज माहौल ऐसा बना दिया गया, दिमागों में पट्टी ऐसी चढ़ा दी गई
ये साहब लोगों के खास तौर से नौजवान औरतों के दिमाग में बैठ गया कि इस्लाम में बड़ी पाबंदियां हैं औरत के ऊपर, इस्लाम ने औरत को कैद कर दिया है, इस्लाम ने ताला लगा दिया औरत की आज़ादी पर। कितनी नौजवान औरतें तकरीर नहीं सुनती, अरे हटाओ, ये मौलवी लोग तो खाली हम लोगों पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं। औरत ये समझती है कि ये मगरिबी तहजीब के दीवाने ये औरत को आज़ादी देना चाहते हैं और इस्लाम औरत को ताला लगा रहा है। नहीं मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भूल रही हैं, इस्लाम ने तो आपको उस दौर में जीने का अधिकार दिया था जब आपको जीने नहीं दिया जाता था। बच्चियां पैदा होती थी, पैदा होने के बाद उनका बाप अपने हाथों से बेटी को जमीन में दफन कर देता था। जिस समाज में बेटी पैदा होती थी तो लोग कलंक मानते थे, ऐब मानते थे, ये कहां से मनहूस हमारे घर में आ गए। कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब। बेटी के बाप को जब यह बताया जाता था कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था, वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाया करता था। उसके सामने दो रास्ते होते थे, अयुमसिकुहु अला हुनिन, बेटी को पालता हूं तो समाज में जलील होना पड़ेगा, समाज में ताने सुनने पड़ेंगे, समाज वालों की नजर में बुरा बनना पड़ेगा, अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या अपनी बेटी को मिट्टी में ले जाके अपने हाथों से दफन कर देना पड़ेगा। जिंदा दफन कर देते थे। मेरी माँ और बहनों, आज उस इस्लाम पर आपकी उंगली उठ रही है, वो इस्लाम आपको बुरा लग रहा है, उस इस्लाम के अहकाम आपको बुरे लग रहे हैं, जिस इस्लाम ने आपको उस दौर में, जिस दौर में बेटियां जमीन में गाड़ दी जाती थी, इस्लाम ने आपको जीने का अधिकार दिया। और मेरे नबी ने दुनिया में आकर के इस रस्म को खत्म किया और आपने फरमाया, बेटी सीने से लगाने की चीज है, बेटी मोहब्बत करने की चीज है, बेटी प्यार करने की चीज है, बेटी लाड करने की चीज है, बेटी एहतराम करने की चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने अमल के जरिए भी और अपने कौल के जरिए भी बेटी का मकाम बयान किया। आपने फरमाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, और एक रिवायत में जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दे दी, 2 का भी लफ्ज मौजूद है, 3 का भी लफ्ज मौजूद है। मन आला जारियतैनी, जिसने 2 बेटियों को पाला, हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गईं, जा यौमल क़ियामा, वो आदमी क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, अना वहुआ कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, बेटियों को पालने वाला और बेटियों की परवरिश करने वाला और बेटियों का हक अदा करने वाला क़यामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। ये मकाम बयान किया। और एक मर्तबा जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि एक औरत, एक साइला आती है उनके घर में, जिसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां थीं, और उसने हज़रत आयशा से कुछ खाने की चीज़ मांगी। हज़रत आयशा ने बहुत तलाश किया तो एक खजूर मिली, उस औरत को हज़रत आयशा ने खजूर दे दी। उसने खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों टुकड़े अपनी दोनों बेटियों को बांट दिया, और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। माँ इसी को बोलते हैं। उसने खजूर, एक खजूर मिली, दोनों बेटियों को बांट दिया, उस औरत ने कुछ नहीं खाया। हज़रत आयशा कहती हैं, मुझे जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और मैंने आपको ये वाक़या सुनाया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ आयशा, तुम क्या समझती हो, ये बेटी कोई आसान चीज़ नहीं होती। मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया, ऐ आयशा, जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है, जिसके घर में बेटी एक इम्तिहान बन करके, एक आजमाइश बन करके आती है और वो इस इम्तिहान में खरा उतर जाता है। मनिबतुलिया मिन हाज़िल बनाति शैयन, ऐ आयशा, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का जरिया बन जाती हैं। ये पैगाम दिया अल्लाह के नबी ने बेटियों के हवाले से, और आपने अमल करके दिखाया। अल्लाह के प्यारे नबी 4 बेटियों के बाप थे।
बेटियों से मोहब्बत कैसे की जाती है, बेटियों की तरबियत कैसे की जाती है, ये नबी ने अपनी उम्मत को करके दिखाया। मेरे भाई, हमारे यहाँ बड़ा मसला है, शादी ब्याह में हम दीनदारी को सबसे साइड में रखते हैं। शादी ब्याह में हम मकान देखते हैं, शादी ब्याह में हम स्टेटस देखते हैं, शादी ब्याह में हम बरादरी देखते हैं। दीनदारी तो बहुत बाद में जिक्र चला तो चला, वरना तो दीनदारी का तो कोई नाम भी नहीं लेता। और यही वजह है, ऐसे घरों में जहां तौहीद है या किताब और सुन्नत पर अमल है, उन घरों की बेटियां मुशरिकों के घरों में, कब्र परस्तों के घरों में, जहां दिन रात शिरकिया काम होते हैं, उन घरों में भी उनकी बेटियां जाती हैं, क्योंकि दीन नाम की और ईमान नाम की कोई गैरत हमारे अंदर नहीं। मैं कहता हूं, जिस बेटी से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस बेटी के बचपन से लेकर जवानी तक सारे शौक पूरे करते हैं, सारे अरमान पूरे करते हैं, किसी मुशरिक, किसी शराबी, किसी जानी, किसी बदकार के हवाले करते वक्त अल्लाह का डर क्यों नहीं दिल में पैदा होता? रूह क्यों नहीं कांप जाती? दिल तड़पता क्यों नहीं कि उस फूल जैसी बच्ची को उस बदकार, उस मुशरिक और उस जो है जानी और बदकार के हवाले आप कर रहे हैं? बाज़ लोग कहते हैं साहब हमारी बेटी बड़ी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, वो जाके वहां का माहौल सही कर देगी। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की शादी करते वक्त दीनदारी देखो। नबी की 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, उनकी शादी आपने की हजरत अबुल आस, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम, उनकी शादी आपने की हजरत उस्मान गनी से, और हजरत फातिमा की शादी आपने की हजरत अली से। नबी के हर दामाद का किरदार आप देखिए, नबी ने किरदार देखा है, नबी ने कैरेक्टर देखा है। और सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा, उनका निकाह जब आपने हजरत अली से किया, आप यकीन करें हजरत अली के पास उस वक्त बहुत माली एतबार से बड़ी परेशानी थी, उनके पास बहुत गरीब थे हजरत अली, माली बहुत दिक्कतें थी उनके साथ। और कितने दिनों तक हजरत फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाया करती थी, अपने घर के सारे काम करती थी। उनके घर में कोई मुलाजमा नहीं थी, कोई नौकरानी नहीं थी, कोई खादिम नहीं था। नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी करते वक्त ये नहीं देखा कि मेरी बेटी वहां जाए जहां वो ऐशो आराम से रहे। नबी ने देखा कि मेरी बेटी वहां जाए जहां दीनदार दामाद हो मेरा, जो दीनदार हो, बाखलाक हो, जो मेरी बेटी को सही इज्जत दे, सही कदर करे। आपने बेटियों के रिश्ते में भी दीन देखा मेरे भाई, और आप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते थे उसकी एक मिसाल देखिए। हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, जब आपकी बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने आया करती थी, और हजरत फातिमा जब चलती थी, कानत मिश्यतुहा कमिश्यतिन नबी, हजरत आयशा फरमाती हैं उनके चलने का अंदाज बिल्कुल वैसा था, हू बहू वैसा था जैसा नबी का था। आज बाज लोग हजरत आयशा को गाली देते हैं, पूछो क्यों गाली देते हो? कहते वह अहले बैत की दुश्मन थी, नौजुबिल्लाह, वो हजरत फातिमा की दुश्मन थी। ऐसे इंसानों के, ऐसे लोगों के मुंह में कीड़े पड़े। बदनसीब है वो, बदतमीज है वो, गुस्ताख है वो, जो अहले बैत और सहाबा के बीच में दुश्मनियों की अफसाने गढ़ते हैं। यहां हजरत आयशा हजरत फातिमा के बारे में बयान कर रही हैं, उनके फजाइल पर हदीसें बुखारी के अंदर मौजूद हैं, बयान कर रही हैं, और कह रही कि जब हजरत फातिमा चलती थी तो उनके चलने का अंदाज भी बिल्कुल नबी के जैसा था। और कहती हैं जब वो आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाया करते थे, और आप बड़े प्यार से कहते थे, मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो, वेलकम, ऐ मेरी बेटी खुशामदीद है, तेरा आना मेरे घर में मुबारक हो। बाज़ घरों में बेटियां आती हैं ना, तो ख़ास तौर से भाइयों के चेहरे पर और भाभियों के चेहरे पर जो है वो शिकन की लकीरें आ जाती। ये कौन सी मुसीबत आ गई? ये एक औरत शादी के बाद ये क्यों समझने लगती है कि उसके घर में सब कुछ उसका है, उसके शौहर का सारा माल उसका है, उसके शौहर के माल में उसके शौहर के माँ बाप का कोई हिस्सा नहीं, उसके शौहर के भाई बहनों का कोई हिस्सा नहीं? ये एक औरत क्यों समझती है? जब वही औरत अपने मायके जाती है तो वो ये एक्सपेक्ट करती है अपनी भाभियों से, अपने भाइयों से कि उसकी बड़ी इज्जत हो, बड़ा एहतराम हो, और उसकी अपनी ननद घर में आती है। मैं ये बात चूंकि समाज की एक हकीकत है इसलिए बयान कर रहा हूँ, इसमें भी कभी कभी वो इफरात तफरी होती थी, कहीं कहीं नंदे भी भाभियों का जीना हराम करती हैं, ताली दोनों तरफ से बजती है।
कहीं की भाभियों की तरफ से भी ज्यादती है, कहीं की नंदों की तरफ से भी ज्यादती है। मगर आमतौर से क्या होता है, ननद आई नहीं कि भाभी का चेहरा बदल गया, भाइयों का चेहरा बदल जाता है। बेटियां, बाज घरों में जब भाई नहीं होते ना, मेरी 3 बेटियां हैं तो मेरी बीवी कभी कभी बोलती है कि हमारी बेटियों का मायका नहीं रहेगा। तो ये एक आम सोच है कि अगर भाई नहीं है तो मायका नहीं होगा, माँ बाप के मरने के बाद फिर कोई मायके में नहीं बचेगा। तो बेटियों का मायके में भाई होना भी बड़ा जरूरी होता है जो कदर करे उनकी। तो अल्लाह के नबी की बेटियां जब आती थी तो अल्लाह के नबी कैसा इस्तकबाल करते थे, वेलकम कर रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आप चूमते थे और अपनी सीट पर जहां आप बैठते थे अपनी प्यारी बेटी को बिठाते थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला, ये मोहब्बत आपने प्रैक्टिकली करके दिखाई कि बेटी मोहब्बत की चीज होती है। जिस समाज में बेटियों को लोग प्यार नहीं करते थे, बेटियां बाप से नजरें मिला के बात नहीं कर सकती थी, उस समाज में आपने बेटी को उसका हक दिलाया और बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों को आपने पैगाम दिया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। बेटी जिसको जमीन में दफन किया गया, जिसको मारा गया बेकसूर, कल कयामत के दिन उस बेटी से पूछा जाएगा तेरे माँ बाप ने किस जुर्म में तुझको मारा है। अभी मैं बनारस से आजमगढ़ आ रहा था तो एक लेडी डॉक्टर है, मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने ऑनलाइन मुझसे कुछ पढ़ाई की है। उनका एक मैसेज आया कि शेख ये बताइए कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिलीवरी होती है और बच्चे को छोड़ के औरत चली जाती है, डिलीवरी होती है बच्चे को फेंक के चली जाती है। और हमारे पास ऐसे भी कपल्स आते हैं, जोड़े आते हैं जो बे औलाद होते हैं, तो वो मांगते हैं कि कोई बच्चा ऐसा हो तो दे दिया जाए, तो क्या हम उन बच्चों को दे सकते हैं? तो मैंने यही जवाब दिया कि भाई इस्लाम में किसी की भी जान बचाने का हुक्म है, इस्लाम तो जान बचाने वाला मजहब है। और एक मासूम बच्चा है, उसकी माँ की अगर कोई गलती है, बाप की कोई गलती है, उस बच्चे का क्या कसूर है? अगर उस बच्चे की कोई सही परवरिश करने वाला मिल रहा है, उसकी जान बच सकती है, उसकी परवरिश हो सकती है, तो ज़रूर ये काम करना चाहिए। तो ये हालात हैं आज मेरे भाई। 1400 साल पहले भी बेटियां मारी जाती थी, आज भी बेटियां मारी जाती हैं। आज भी कितनी बच्चियां हैं नौज़ायदा, पैदा होने के बाद उनको कूड़ेदानों में और डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और कूड़े से कुत्ते नोच नोच करके उन मासूम बच्चियों को खा के उनको जो है ख़त्म कर देते, कत्ल कर देते हैं। आज की इस महज़ब दुनिया में ये वाक़यात हो रहे हैं। कुरान करीम 1400 साल पहले ये पैगाम क़यामत तक आने वाली इंसानियत को दे रहा है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत। बच्चियों को कत्ल करने वालों, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो बच्ची पैदा होने के बाद कत्ल कोई की गई हो, चाहे माँ के पेट में एबॉर्शन के जरिए कत्ल की गई हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में कत्ल की गई हो, बच्चियों को कत्ल करने वालों को क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। तो औरत को इस्लाम ने जीने का अधिकार दिया मेरे भाई। फिर आप और आगे बढ़े, एक औरत की जितनी हैसियतें हो सकती हैं, चाहे वो बीवी की हैसियत हो, चाहे वो माँ की हैसियत हो, चाहे वो बहन की हैसियत हो, चाहे वो खाला की हैसियत हो, चाहे वो फूफी की हैसियत हो, इस्लाम ने हर हैसियत में औरत को एक इज्जत दी, एक एहतराम दिया। माँ इतना खूबसूरत लफ्ज़ है, इतना प्यारा लफ्ज़ है। माँ का लफ्ज़ आता है तो मोहब्बत उमट पड़ती है, ममता उमट पड़ती है। माँ को क्या दर्जा दिया इस्लाम। साहबी आकर के सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं गज़वे में जाना चाहता हूँ, मेरी माँ जिंदा है, माँ को अकेला छोड़ के मैं गज़वे में जा रहा हूँ, अल्लाह की राह में जिहाद में जा रहा हूँ। आपने फरमाया फलज़महा फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमिहा। अगर तेरी माँ अकेली है और माँ को तेरी खिदमत की ज़रूरत है तो माँ को तू छोड़ के ना जा, बल्कि अपनी माँ की तू खिदमत कर, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। माँ का ये मकाम है। अल्लाह के प्यारे नबी ने से पूछा गया, मन अहक़्क़ुन्नास बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के प्यारे नबी सबसे बेहतरीन सलूक का हकदार कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ है। पूछा गया उसके बाद कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ है। पूछा गया उसके बाद कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ है। चौथे नंबर पर आपने बाप का नाम लिया, माँ का नाम आपने 3 बार लिया, यानी बाप के मुकाबले में माँ का हक ज़्यादा है, माँ की कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। माँ बच्चे की पैदाइश में, बच्चे को दूध पिलाने में, बच्चे को जन्म देने में जो तकलीफ़ें उठाती हैं, उन तकलीफ़ों का कोई बदल नहीं है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह कुरान में
जब माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है तो माँ की कुर्बानियों को याद दिलाता है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु, कैसे हुआ है? हाँ, सूरे उसमें लुकमान में है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वज़अतहु कुरहा। माँ ने तकलीफ के साथ पेट में रखा और तकलीफ के साथ जन्म दिया। ये माँ का किरदार है मेरे भाई। माँ बाप दोनों के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन कुर्बानी माँ की याद दिलाई जा रही है। और एक इंसान कभी गौर करे कि माँ जो तकलीफ उठाती है बच्चे की पैदाइश में, वो अपनी जान को जोखिम में डाल के उठाती है। और उसके बाद भी कभी बच्चे के पैदा होने के बाद कोई ऐसी माँ नहीं है जो गुस्सा करती हो कि ये कहाँ से आ गया। बच्चे को प्यार करती है, बच्चे को अपना खून जिगर पिलाती है, अपनी जान को दांव पे लगा के बच्चे को जन्म देती है और फिर बच्चे को प्यार देती है। ये माँ का किरदार होता है। इस्लाम ने माँ की हैसियत से औरत को बड़ी इज्जत दी है। और आगे बढ़िए, एक औरत बीवी बनकर के निकाह करके आप शादी में लाते हैं, बीवी बनकर के आपके घर में आती है। उस औरत का किरदार क्या आपकी जिंदगी में? कुरान में अल्लाह फरमाता है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ऐ लोगो, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये है, उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। बीवी सुकून का जरिया बन करके आती है। कभी आपने गौर किया, शादी के बाद इंसान की जिंदगी तब्दील हो जाती है। उसके घर में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी जात आ जाती है जिससे उसका सुकून वाबस्ता है। और कुरान ने सुकून कहा है। सुकून एक अलग चीज है और जिनसी ख्वाहिशात एक अलग चीज है। जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के तो हराम रास्ते भी हैं, नाजायज रास्ते भी हैं। बीवी सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करती है, बीवी सुकून का जरिया है। ये जो हराम रिश्ते हैं ना, उसमें सुकून नहीं है। ये जो आजकल चल रहा है माहौल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वो अला बला, इसमें सब कुछ है, सुकून नहीं। सुकून बीवी के अंदर है। बीवी सुकून बन करके आती है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी। ये मोहब्बत अल्लाह की बनाई हुई मोहब्बत है। 70 साल का बूढ़ा भी मैंने हरम में देखा, मक्का में देखा, तवाफ हो रहा है, बूढ़ा बुढ़िया हैं, साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। सफ़ा मरवा के दरमियान जवानों की सांसें फूल रही हैं, वहां वो बूढ़ी को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। तो बुढ़ापे तक, मरते दम तक ये मोहब्बत कायम रहती है, क्योंकि ये मोहब्बत अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है। और सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये रहमत है। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये रहमत वाला रिश्ता है। ये शौहर के लिए रहमत है, वो बीवी के लिए रहमत है। दोनों एक दूसरे के लिए रहमत है। और बाज़ उलमा ने कहा कि मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से, रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से। जवानी में मोहब्बत होती है, बुढ़ापे में जब दोनों बूढ़े हो गए, एक दूसरे के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं, दोनों बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, एक दूसरे की ज़रूरतों को के बारे में पूछते रहते। तो ये रहमत होते हैं। मियाँ बीवी जवानी में मोहब्बत और बुढ़ापे में रहमत का रिश्ता उनके बीच में होता है। तो बीवी, अगर औरत बीवी की हैसियत से, तो उसका ये मकाम है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी? आपने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। ये है बीवी की, असल बीवी की ये निशानी है। बीवी दुनिया जहान के लिए मेकअप करे, शादियों में जाने के लिए सजे और सवरे, कहीं जाने के लिए अपने आप को मेंटेन करे, और शौहर के लिए कोई ज़ेबो ज़ीनत न करे, ऐसी बीवी कान खोल करके सुन ले, वो अच्छी बीवी नहीं है। अच्छी बीवी तो वही है जो शौहर के लिए अपने आप को सजाए संवारे, शौहर देखे तो खुश हो जाए। वह तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी उसकी बात माने। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर के माल के सिलसिले में और अपनी ज़ात के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद हो। ये एक बेहतरीन बीवी की निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। तो औरत अगर बीवी है मेरे प्यारे भाइयों, तो उसको अल्लाह ताला ने यह दर्जा दिया, शरीयत ने यह दर्जा दिया। आज हमारे समाज में
ऐसी पट्टी पढ़ा दी गई कि साहब औरत को इस्लाम ने पर्दा करने का हुक्म दिया है। तो ये पर्दा करने का हुक्म तुझे क्यों दिया गया, कभी तूने गौर किया? ये जो बेपर्दा घूम रही हैं, क्या उनसे तेरी इज्जत कुछ कम है, तेरी इज्जत ज्यादा है? ये मेरे हाथ में मामूली सा मोबाइल है, एमआई कंपनी का, रेडमी कंपनी का, 12-13 हज़ार का मोबाइल है। इस पर मामूली सा कवर मैंने लगाया है। और आप किसी आईफोन वाले से पूछो भाई कि आईफोन का कवर वो लेने जाता है तो बड़ा महंगा मिलता है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि मोबाइल जितना कीमती हो उसका कवर उतना कीमती होता है। उसको प्रोटेक्शन और उसकी हिफाजत के लिए जो चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, कीमती होती हैं, और उसको उतना संभाल के रखा जाता है। इस्लाम ने अगर औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है, इसलिए नहीं कि इस्लाम औरत को हकीर नौज़ुबिल्लाह समझने का हुक्म देता है। इस्लाम की नज़र में औरत एक कीमती चीज़ है और कीमती चीज़ को पर्दे में रखना चाहिए। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह अहज़ाब की, उसमें आप देखिए अल्लाह ताला क्या हुक्म देता है। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, ऐसी चादर डाल लें, ऐसा कपड़ा डाल लें, ऐसी नकाब डाल लें जो उनके पूरे बॉडी को कवर कर ले, पूरे जिस्म को ढांप ले। देखिए जिल्बाब कैसा होना चाहिए। अभी एक साहब पूछ रहे थे, मौलाना आजकल नकाब ऐसा चला है, नकाब के ऊपर जो है सर के पास पट्टी बनी रहती है, माशा अल्लाह लिखा है, सुभान अल्लाह लिखा है, ऐसे नकाब का क्या मसला है भाई? सीधा सा मसला है। नकाब का मकसद है पर्दा, नकाब का मकसद है आपको छुपाना। अब आपने उस नकाब के ऊपर माशा अल्लाह क्यों लिखवाया है भाई? इसका मतलब कि आप ये साबित करना चाहती हैं कि नकाब के अंदर जो औरत है माशा अल्लाह बड़ी खूबसूरत है। तो अगर ये जाहिर करने के लिए वहाँ पे माशाअल्लाह लिखवाया है तो एक कदम आप एक काम और कीजिए, वो सामने की रुमाली भी हटा दीजिए ताकि लोगों को दीदार हो जाए माशाअल्लाह का। क्या बदतमीजी है, क्या मकसद है इसका? बाज़ औरतों को देखा गया कि वो नकाब के ऊपर शहजादी लिखवाए हुए, वो ये बताना चाहती कि साहब कि मैं अपने बाप की बहुत बड़ी शहजादी हूँ। तो ठीक है ना, आप शहजादी है, बहुत अच्छी बात है, उसकी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं, वो नकाब पे लिखवाने की ज़रूरत नहीं। आजकल नकाब भी ऐसा है जो मुकम्मल औरत को और एक्सपोज कर रहा है और जाहिर कर रहा है और नुमाया कर रहा है। मैं अल्लाह माफ करे भाई, जो इंसान ठरकी होता है, जो कुरान ने जिसको कहा ना कि जो इंसान जिसके दिल में शहवत की बीमारी होती है, वो उससे औरत जब किसी गैर महरम से बात करे तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो नरमी के साथ बात ना करे, लचक के साथ बात ना करे। क्यों? फयतमअल लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, क्योंकि सामने वाले के दिल में अगर शहवत की बीमारी होगी, अगर वो मनचला किस्म का होगा, अगर वो ठरकी किस्म का होगा, तो वो तेरे नरमो नाजुक अंदाज से और तेरे लचीले अंदाज से भी वो गलत मतलब निकालेगा। इसलिए तू किसी गैर महरम से जब बात करे तो सख्ती के साथ बात करे, ये कुरान का हुक्म है। आज हमारी औरतें जब नकाब पहनती हैं, अल्लाह हमारी औरतों को हिदायत दे, यहाँ से लेके हरम तक और मक्के और मदीने तक ये मंजर देखने को मिलता है कि नकाब के सिलसिले में बहुत सारी शरीयत की खिलाफ वर्जी होती है। बिल्कुल टाइट नकाब, बिल्कुल ऐसा नकाब जिस पे नक्शो निगार बने हैं, या पीछे वो कमर के पास जो है बंधन बंधा हुआ है जिससे पूरे बदन की शेप नज़र आती है, ये तमाम चीज़ें मेरी प्यारी माँ और बहनों ये इस्लाम के खिलाफ है। ये नकाब पहन करके भी औरत बेपर्दा और बेनकाब हो रही है। अल्लाह कुरान में कह रहा है जिल्बाब डाल लो। इब्ने हज़्म कहते हैं कि जिल्बाब मा यस्तुरुल बदन कुल्लहू, जिल्बाब ऐसे कपड़े को कहते हैं जो पूरे बदन को ढांप ले। देखिए औरत को हर वो चीज़ छुपाना है जो जीनत है। कुरान के 18वें पारे में सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी जीनत जाहिर ना करे। तो जहां जहां औरत जेवर पहनती है वो सारी चीजें जीनत है। कान जीनत है, नाक जीनत है, पूरा चेहरा जीनत है, गला जीनत है जहां वो हार पहनती है, हाथ जीनत है जहां वो चूड़ी पहनती है, पैर जीनत है जहां वो पायल पहनती है। तो औरत के तमाम जीनत के मकामात जहां वो जेवरात वगैरह पहनती है वो सब छुपाना है गैर मर्दों से। तो यहां अल्लाह कह रहा है कि ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए,
अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब और चादर डाल लें, नकाब डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये चादर उनकी पहचान बन जाएगी, ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगी और दुनिया समझ जाएगी कि ये इज़्ज़त वाली घर की लड़की है। फला युज़ैन, उसको कोई छेड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। मगर आज हालात क्या है? आज हालात ये है कि ये नकाब अपने काले करतूतों को छुपाने का जरिया बन गया है। बनारस से आजमगढ़ आते हुए कोई नकाब पोश लड़की किसी लड़के के साथ अगर बाइक पर नजर आए तो 1 मिनट के लिए ज़हन सोचने पर मजबूर हो जाता है, किसी काफिर के साथ तो नहीं बैठी है, किसी मुशरिक के साथ तो नहीं बैठी है। हमारे असलम भाई हमारे दोस्त है, बनारस से आए हैं, इनके बाद दोस्तों का ग्रुप है, ये बताते हैं कि डेली हमारे पास ऐसे वीडियोस आते हैं, फोटोज आते हैं जिसमें ये मेंशन किया जाता है, ये बताया जाता है कि साहब ये मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ टहलते हुए नजर आई। हालांकि हमारे बाद नौजवान जो जोश में आकर ये वीडियो वगैरह बनाते हैं और फिर उसको वायरल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये मुनासिब बात नहीं। देखिए उस लड़की ने जो भी किया, अगर कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ टहल रही है, घूम रही है, गलत काम कर रही है, तब भी आपको इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप उसके वीडियो को वायरल करें। आप अगर खैरखा हैं, उसकी भलाई चाहते, आप उसके गार्जियन का पता लगाएं और उसके घर वालों का पता लगा करके पर्देदारी के साथ, प्राइवेसी के साथ उनको समझाने की और उनकी इस्लाह की कोशिश करें। इस तरीके से सोशल मीडिया फराहम करने से सिवाय ये कि और लोगों में गम और गुस्सा आएगा और उस लड़की की इज्जत और नीलाम होगी, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो ये हालात है मेरे भाई। आज नकाब पोश लड़की नकाब में इस तरीके की जब हरकतें करती है तो वो रिप्रेजेंट करती है मुसलमानों को और वो तमाम नकाब पोश लड़कियों को बदनाम करने का काम करती है। इसलिए मेरी बहनों, अपने नकाब की और अपनी इज्जत, अपने पर्दे की इज्जत करो। कुरान कह रहा है ये पर्दा तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये पर्दा तुम्हारी पहचान है और ये पर्दा जब तुम इस पर्दे में घर से निकलती हो तो दुनिया वालों को ये मैसेज जाता है कि तुम्हें कोई छेड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। और हमने कर्नाटक की उस लड़की को देखा था, मुस्कान नाम की उस लड़की को देखा था, जिसने उन बलवाइयों और दंगाइयों के हुजूम में जो शिरकिया नारे लगा रहे थे और उस औरत के नकाब को देख के चिल्ला रहे थे, उसने अल्लाह की तकबीर की आवाज़ बुलंद की थी और एक तारीख लिखी थी। हमारी कौम में ऐसी भी बेटियां मौजूद हैं। मेरे भाइयों, आज अपनी बच्चियों को जब आप पर्दा करने का हुक्म दें तो उन्हें इस पर्दे का मकसद भी बताएं कि पर्दा क्यों किया जाता है। ख़ास तौर से औरतों की नसीहत के लिए, औरतों को समझाने के लिए, उनकी इस्लाह के लिए कुरान की 2 सूरतों को तर्जमे के साथ ज़रूर अपनी औरतों को पढ़ा दें। एक सूरह नूर को ज़रूर पढ़ा दें और एक सूरतुल अहज़ाब को ज़रूर पढ़ा दें। सूरह नूर कौन सी सूरत है? अम्मा आयशा के ऊपर जब मुनाफिकों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, उस मौके पर सूरह नूर की आयतें नाज़िल हुई। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत देखिए कि बाज़ औक़ात शर से खैर का पहलू निकल जाता है। ना मुनाफिकों ने हज़रत आयशा पर यह झूठी तोहमत लगाई होती और ना अल्लाह ताला ने 7वें आसमान के ऊपर से अम्मा आयशा की बारात में और उनकी पाकीज़गी में कुरान की आयतें उतारी होती। हज़रत आयशा की इज़्ज़त और बढ़ गई, उनका मकाम और बढ़ गया। हज़रत आयशा खुद कहती हैं कि मुझे ये तो अंदाज़ा था कि अल्लाह ताला मेरी बेगुनाही को ज़रूर ज़ाहिर करेगा। मैंने सोचा था अल्लाह के नबी को ख्वाब में दिखा दिया जाएगा, अल्लाह के नबी को किसी तरीके से बता दिया जाएगा, मगर मेरे बारे में कुरान उतरेगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। हज़रत आयशा की बारात के सिलसिले में कुरान की आयतें नाज़िल हुई और फिर सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी तालीमात दी कि घर में औरत को किस तरह रहना चाहिए, या जब हम घर में दाखिल हों तो किस तरीके से इजाज़त लेने का क्या मामला है, और फिर ज़िना की इस्लाम में क्या सज़ा है, ज़िना का इल्ज़ाम लगाने की क्या सज़ा है। सूरह नूर का तर्जमा और उसकी तफसीर ज़रूर अपने घर की औरतों को पढ़ाएं। और इसी तरीके से सूरतुल अहज़ाब कुरान के 21वें और 22वें पारे में एक सूरत है, उसको भी ज़रूर अपनी औरतों को पढ़ाएं। सूरह अहज़ाब में 21वें पारे के लास्ट में मैं चंद आयतें हैं उनको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उसमें हमारी औरतों के लिए बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी काम की बातें हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला।
ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया चाहती हो और दुनिया की दौलत चाहती हो, दुनिया की चमक दमक चाहती हो, आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ और तुमको इज़्ज़त के साथ अपने घर से विदा कर देता हूँ, तुमको अपने घर से रुखसत कर देता हूँ। ये आयत उस वक्त उतरी जब मुसलमानों के ऊपर खुशहाली का दौर आ गया और मुसलमानों के घरों में अच्छे कपड़े पहने जाने लगे, अच्छे खाने खाए जाने लगे। तो अल्लाह के नबी की बीवियों के दिल में भी ये एहसास पैदा हुआ कि हमारा भी लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हमारा भी नानो नफ़का बढ़ना चाहिए, हमारा भी सालाना खर्च उसमें इजाफा होना चाहिए। तो उस मौके पर कुरान की आयत उतरी और अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों को ये पैगाम दिया कि ऐ मेरे नबी की बीवियों, अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए और दुनिया का ऐशो आराम चाहिए तो ठीक है, ले लो दुनिया का ऐशो आराम, मगर नबी के घर से चली जाओ, फिर नबी के साथ तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता, और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर जो नेक अमल करेगी उसके लिए बहुत बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। जब कुरान की 2 आयतें उतरी, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के पास आए, कहा कि आयशा, एक बड़ी अहम बात तुमसे करना है। कहा कि क्या बात है अल्लाह के नबी? कहा कि देखो, जो बात करने वाला हूँ ये बात बड़ी अहम है, इसके सिलसिले में अपने माँ बाप से राय मशवरा करने के बाद जवाब देना। अरे अल्लाह के नबी, ऐसी कौन सी बात है कि मुझे अपने माँ बाप से भी राय मशवरा करना पड़ेगा? बताइए क्या बात है। अल्लाह के नबी ने कुरान की यही 2 आयतें पढ़ के सुना दी कि अय आयशा, ये 2 आयतें हैं कुरान की। अल्लाह तुम्हें ऑप्शन दे रहा है, तुम्हें इख्तियार दे रहा है, या तो दुनिया की चमक दमक ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, या दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त कर लो और नबी के साथ रहो और नेकी करती रहो, अल्लाह बेहतरीन बदला देगा। अय आयशा, बताओ तुम्हारी क्या चॉइस है? मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज दुनिया के ऐशो आराम को हमने सब कुछ समझ के रखा हुआ है। कितनी औरतें अपने दुनिया के शौक़ को पूरा करने के लिए शौहरों को मजबूर करती हैं कि वो हराम कामों का रुख करें, वो हराम कमाई करें, हराम रास्ते अपनाएं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी की बीवियों का जवाब तो सुन लो। कुरान की 2 आयतें उतर रही हैं, अल्लाह उनको ऑप्शन दे रहा है, या तो तुम दुनिया की चमक दमक ले लो या अपने नबी का साथ ले लो। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अफ़ी हाज़ा अस्तामिरु अबवैया, अय अल्लाह के नबी, क्या मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेने की ज़रूरत है? ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसमें मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेना पड़े। इख्तरतुल्लाह व रसूला, अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं उसके रसूल को चुनती हूँ और मैं आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मैं अपने नबी के साथ रहूँगी। अल्लाह अकबर। मुझे याद है, तारीख की किताब में यह वाक़या भी दर्ज है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में जब नबी के हुजरों को तोड़ने की बात आई, मस्जिद नबी को और कुशादा करने के लिए उसमें जो कमरे बने थे, अल्लाह के नबी के छोटे छोटे हुजरे थे, उन हुजरों को तोड़ने की बात आई तो उस ज़माने के सहाबा ने, जो ताबईन वगैरह थे, जो उलमा थे, उन्होंने उसका विरोध किया, उसका रद्द किया कि नहीं, ये ना तोड़े जाएं। क्यों ना तोड़े जाएं? ख़ास तौर से सईद इब्न मुसय्यिब का नाम आता है कि उन्होंने कहा कि अगर ये कमरे बाकी रहें तो आने वाली नस्लें देखें कि नबी की बीवियों ने कैसे कमरों में ज़िंदगी गुजारी है और नबी का तर्ज हयात कैसा था और नबी का लाइफ स्टाइल कैसा था और कितनी सिंपल और कितनी सादा ज़िंदगी गुजारी है अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों ने और हम सब की माओं ने। मेरी माँ और बहनों, आज हमने दुनिया की किन औरतों को अपना आइडियल बना के रखा है? ये पाकिस्तानी सीरियल्स और ये इंटरनेट पर पाए जाने वाले फिल्में और ये ड्रामे, ये आज हमारे घर के माहौल को ख़राब करके कहीं सास को विलन बना रहे हैं, कहीं बहू को विलन बना रहे हैं, कहीं ननद और भाभी में झगड़े पैदा कर रहे हैं। इन लानतों से अपने घर को पाक करो मेरी माँ और बहनों, और अपना वक्त सही कामों में गुजारो। कुरान ने तुम्हारे लिए आइडियल बनाया है। अपने नबी की इन बीवियों को, इनके किरदार को ज़रा पढ़ के देखिए मेरी माँ और बहनों। 22वां पारा स्टार्ट होता है, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, जो औरत अल्लाह की फरमाबरदारी करेगी, रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक अमल करेगी,
नूतिहा अजरहा मर्रतैन वातदना लहा रिज़्क़न करीमा। उसको अल्लाह ताला डबल सवाब देगा और उसके लिए बेहतरीन अल्लाह ताला ने अजर व सवाब तैयार करके रखा है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है या निसान नबी, ए नबी की औरतों, लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तो खबरदार किसी गैर मर्द से तुम लचक के साथ, नरमी के साथ तुम बात न करना। इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है मेरे भाइयों। आप गौर कर लेना, ज़िनाकारी के जितने वाक़यात हुए उनकी शुरुआत एक हल्की सी बातचीत से होती है, एक नॉर्मल सी बातचीत से शुरुआत होती है और वहीं से बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती है। कुरान करीम ने ज़िना से रोका है तो ज़िना के चोर दरवाज़ों को किस तरीके से बंद किया है कि जहाँ से हमारे और आपके घरों में बदकारी और फहाशी आ सकती है, पहले ही रास्ते को इस्लाम ने रोक दिया। कहा कि खबरदार किसी गैर मर्द से अगर बात करने की ज़रूरत पड़े तो लचक के साथ बात मत करना। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, हो सकता है कि जिस इंसान के दिल में शहवत की बीमारी है, जो मनचला किस्म का नौजवान है, जो लुच्चा और लफंगा किस्म का नौजवान है, वो तुम्हारे नरमो नाजुक लहजे का, तुम्हारे मीठे लहजे का कोई और मतलब निकालने लगे। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, ऐ नबी की औरतों, तुम जो बात करो दस्तूर के मुताबिक करो, लेकिन बात सख्ती के साथ करो, नरमी के साथ बात मत करो। मेरी बहनों, ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया, ये आज हमारे और आपके घरों की इज्जतों पर डाका डालने के जरिए बन गए। आप यकीन करें, छोटी छोटी बच्चियां जो अभी ढंग से बालिग नहीं हुई हैं, क्लास 8 में पढ़ रही हैं, क्लास 9 में पढ़ रही हैं, उनके भी इंस्टाग्राम पर 3-3, 4-4 उन्होंने आईडी बना के रखी है। और चूंकि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बड़ी आसानी से जो है चैटिंग करने के बाद उसको लॉग आउट कर दिया जाए तो कोई खोल नहीं सकता और प्राइवेसी उसमें ज़्यादा होती है। एक बड़ी तादाद में स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियां इंस्टाग्राम की आईडी यूज़ कर रही हैं। ये सोशल मीडिया हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों के ज़हन और दिमाग को किस कदर खराब कर रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है मेरे भाइयों। मेरे सामने ऐसे भी वाक़यात आए जिन घरों में गार्जियन बड़े सख्त हैं और जिन घरों से लड़की हमेशा नकाब में निकलती है, उन घरों की लड़कियों ने भी इंस्टाग्राम पे आईडी बना के गैर महरम से दोस्तियां कर रखी हैं और बाकायदा उनसे मिलने जाती हैं। और बड़ी छोटी छोटी बच्चियां हैं, कम उम्र लड़कियां हैं, उनके वाक़यात हमारे आंखों के सामने आए। ये हमारे समाज की हकीकत है मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूँ गार्जियन को, माँ बाप को पहले के दौर में अपने बच्चों की तरबियत के लिए फिक्रमंद होना पड़ता था। आज बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। ये दौर सहाबा का दौर नहीं है, ये दौर ताबईन का दौर नहीं है, ये तकवा का दौर नहीं है, ये लिल्लाहियत का दौर नहीं, ये फितनों का दौर है। और आपकी बच्चियों के ज़हन और दिमाग को ख़राब करने वाली हज़ारों चीज़ें माहौल में फैली हुई हैं। बहुत होशियार रहना पड़ेगा। मेरी माँ बाप को बहुत होशियार रहना पड़ेगा और बच्चियों के वालिद को बहुत होशियार रहना पड़ेगा। अगर माँ बाप तवज्जो नहीं देंगे और कहेंगे साहब मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, ये भरोसा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अगर वो अपनी बच्चियों की तरबियत से गाफिल हो जाएंगे, यकीन कर लें मेरे भाइयों, घरों में, माहौल में ऐसी तबाही आएगी कि आप सोच नहीं सकते। हज़रत मरियम अपने खालू के पास रहती थी। उनके खालू कौन थे? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। वो उनकी परवरिश करते थे और ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े अल्लाह वाले आदमी थे। मस्जिद में रहा करते थे, मेहराब में रहा करते थे। जब वो मेहराब में आते थे, मस्जिद में आते थे, कुरान कहता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में आते थे, देखते थे मरियम के पास बेमौसम का फल रखा हुआ है, जिस फल का मौसम भी नहीं है, जो मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है, वो फल मरियम के पास रखा हुआ है। हज़रत ज़करिया सवाल करते हैं, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहाँ से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मरियम कहती हैं कि ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुनिया के तमाम बेटियों के बाप और तमाम बेटियों की माँओं को ये मैसेज देते हैं, अपनी बच्चियों की तरबियत में सख्त बनो, अपनी बच्चियों की तरबियत में इतने ढीले न बनो कि उनके पास मोबाइल भी आ गया, पर्स भी आ गया, कीमती कपड़े भी आ गए, तुमने नहीं दिलाए, आया कहाँ से? इतने लापरवाह मत बनो, अपनी बच्चियों की तरबियत पर तवज्जो दो मेरे भाइयों।
औलाद अगर बहुत बड़ी नेमत है तो हमारे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर अल्लाह ताला की बारगाह में हम गए और अपनी औलाद की तरबियत में हमने लापरवाही बरती तो यह औलाद हमारे हक में वबाल भी बन सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे को अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी दे, उसके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाले, तुम यमूत यौम यमूत वहुवा गाशुन लिरईयतिही, और वो इस हाल में मर जाए कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। और आगे बढ़िए, गैर महरम से बात भी करना है तो लचक के साथ बात नहीं करना है। जब गैर महरम के साथ लचक के साथ बात नहीं करना है तो व्हाट्सएप पर चैटिंग कैसे करना जायज़ हो जाएगा, इंस्टाग्राम पर बातें करना कैसे जायज़ हो जाएगा, फेसबुक के मैसेंजर पर बातें करना, फोटो भेजना, वीडियो भेजना कैसे जायज़ हो जाएगा। मुसलमान घरों की, नमाजी घरों की, हाजी और नमाजी और तहज्जुद गुजार घरों की बच्चियां आज साहब वो स्टेटस लगा रही है अपने फोटोज का, कुछ नहीं तो साहब मेहंदी के डिजाइन दिखा रही हैं, अपने नई ज्वेलरी पहनी तो ज्वेलरी का फोटो दिखा रही हैं, बहुत अल्लाह वाली हैं, बड़ी मुत्तकी हैं, पूरा फोटो डाल देंगी, चेहरे पर कोई इमोजी लगा देंगी, चेहरा छुपा लेंगी, बाकी पूरा बदन दिख रहा है। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ औरतों, तुम्हें सिर्फ अपना चेहरा नहीं छुपाना है, तुम्हें अपनी जीनत छुपाना है। तुम्हारे हाथों पे बना हुआ वो मेहंदी का डिजाइन भी तुम्हारी जीनत है, तुम्हारे हाथों के वो कंगन भी तुम्हारी जीनत है, तुम्हारे कानों की वो ईयर रिंग भी तुम्हारी जीनत है, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ वो नेकलेस भी तुम्हारी जीनत है, तुम्हारा ये खूबसूरत नकाब भी तुम्हारी जीनत है। अपनी जीनत को दूसरों के सामने जाहिर मत करो। उसके बाद फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और ऐ औरतों तुम इज्जत के साथ अपने घर के अंदर रहा करो। आज अगर ये बात हम कह दें तो साहब कहते फतवा लग जाता है, ये मौलवी लोग लड़कियों को, औरतों को घर में रहने की बात करते हैं। कुरान कह रहा है कि औरतें घर में रहे। और आपके मऊ के बड़े मशहूर शायर थे फजा इब्न फैजी, उन्होंने बहुत पहले कहा था, तू चरागे खाना थी, तू चरागे खाना थी और शम्मे महफिल बन गई, दे के गौहर कर लिए तूने खजफ रेज़े कबूल। फजा साहब कहते हैं कि ऐ औरत, तू तो चरागे खाना थी, तू तो घर की रोशनी थी, घर को रोशन करने वाली थी, तू शम्मे महफिल कब से बन गई। और कीमती इस्लाम ने तुझे मोती दिए थे, गौहर दिए थे, उनको फेंक करके तूने ये कंकर पत्थर क्यों ले लिए, तो इतनी नादान कैसे बन गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान कह रहा है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में इज्जत के साथ रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब घर से निकलना पड़े तो बन संवर करके, मेकअप करके, तबर्रुज करके, अपने आप को एक्सपोज करके, ज़माने जाहिलियत के अंदाज में न निकलना। ज़माने जाहिलियत में कैसे निकलती थी? मटक मटक के चलती थी, अपने जिस्म को मटका मटका के चलती थी। कुरान ने कहा कि उस दौर की तरह अपने आप को एक्सपोज करके मत चलो, घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, सिंपल हो करके निकलो। और यहां पर भी हम देखें मेरे भाई क्या हो रहा है। आज हमारे यहाँ जो तफरी गाहें हैं, कोई पार्क है, आपके आजमगढ़ में जायका होटल बनारस आजमगढ़ के हाईवे पर है, वहाँ तमाम मुसलमान अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं। कोई हरज की बात नहीं है, फैमिली को इंसान लेके जा सकता है, मगर वहाँ जवान लड़कियों को आप लेके जा रहे हैं और फिर साहब वो बेपर्दा घूम रही हैं और फोटो और वीडियो बन रहे हैं, या किसी पार्क में या किसी नुमाइश में, किसी एग्जीबिशन में मुसलमान लड़कियां जा रही हैं और वहाँ नाचने गाने के बड़े बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में सालाना प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें लड़कियां नाच रही हैं और माँ बाप बड़े फ़ख्र से वीडियो बना रहे हैं और बड़े फ़ख्र से दोस्तों से कहते हैं, भाई हमारी बेटी तो बड़ा अच्छा डांस करती है। ये हमारी अगर कौम की बेटियां आज बेहया हुई है मेरे भाई, तो ये बेहया बाद में हुई हैं। कौम की बेटियां बेहया बाद में हुई हैं, कौम के बेटे पहले बेगैरत हुए हैं। जब मर्दों की गैरत खत्म होती है तब समाज में औरतें बेहया होती हैं। इसलिए सिर्फ मर्दों को पर्दा पहना देना, नकाब पहना देना काफ़ी नहीं है। समाज की औरतों को नकाब पहना देना काफ़ी नहीं, समाज के मर्दों का भी बागैरत होना ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी की वो हदीस हमें याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको पाक करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप से ताल्लुक़ तोड़ने वाला। नंबर 2, अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3,
अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो दयूस और बेगैरत इंसान जो अपने घर में बेगैरती को बरकरार रखे। फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ मुसलमान औरतों जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके ना निकला करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई औरत घर से खुशबू लगा करके निकलती है और गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरती है, ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़हिया कज़ा व कज़ा, ऐसी औरत बदचलन है। सिर्फ खुशबू लगा करके निकली है और गैर मर्दों तक उसकी खुशबू जा रही है, उस औरत को अल्लाह के नबी बदचलन करार दे रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो लड़कियां जो औरतें घर से ऐसे कपड़ों में निकल रही हैं, उनके जिस्म के आज़ा नज़र आ रहे हैं, उनका शरीर नज़र आ रहा है, उनका बदन नज़र आ रहा है, उनके जीनत के मकामात नज़र आ रहे हैं, वो अपने लहंगे की अपने जेवरात की नुमाइश करते हुए जा रही हैं और शादी ब्याह के मौके पर मर्दों के सामने अपने आप को जाहिर कर रही हैं। गौर करो ऐसी औरतें नबी की नजर में कैसी होंगी। सिर्फ खुशबू लगाने वाली औरत को अल्लाह के नबी जानिया करार दे रहे हैं। उसके बाद फरमाया वो अकीमनस सलाह, और ऐ औरतों तुम नमाज कायम किया करो। आज हमारी बहुत सारी औरतें नमाज के मामले में बड़ी लापरवाह हैं। रमजान में खूब नमाज पढ़ी, रमजान के बाद नमाज के बारे में बड़ी लापरवाही है। शॉपिंग करने गई नमाज गोल, शादी में गई नमाज गोल, कोई घर में फंक्शन है नमाज गोल, बच्चा छोटा है नमाज नहीं पढ़ती। मैं कहता हूं नबी के दौर में क्या छोटे बच्चे नहीं होते थे, बल्कि आज तो अल्लाह ताला ने बड़ी फैसिलिटीज से नवाजा है। आज छोटा बच्चा है पैम्पर पहना दिया, घर में खाना बनाना है तमाम दुनिया भर की सहूलत मौजूद है, कपड़ा धुलना है तमाम सहूलतें मौजूद हैं। आज के दौर में आपको तो इबादत करने के लिए और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। कुरान कह रहा है वह अक़िमनस सलाह, और तो तुम नमाज कायम करो। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर औरत सिर्फ 4 काम कर ले, इज़ा सल्लतिल मरतु खम्सहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, औरत अगर 4 काम कर ले तो वो जन्नती बन जाएगी, 5 टाइम की नमाजी बन जाए, रमज़ान का रोज़ा रखे। रमज़ान के रोज़े से एक मसला याद आया, अभी व्हाट्सएप पर भी ये सवाल कई लोग पूछ चुके हैं कि अगर औरत के जो पीरियड्स के रोज़े छूट जाते हैं रमज़ान के, तो अगर शव्वाल के 6 रोज़े उसको रखना है तो क्या पहले वो छूटे हुए रोज़े रखना है या शव्वाल के पहले रोज़े रख सकती है? तो देखिए औरत के जो रोज़े छूटते हैं वो औरत की एक मजबूरी के तहत छूटते हैं और वो हर साल उनकी रूटीन में शामिल होता है। उसको अगले रमज़ान के पहले कभी भी औरत उसको पूरा कर सकती है। शव्वाल का तो 6 रोज़ा शव्वाल ही में रखना है, उसको आप अगले महीने में नहीं रख सकते, तो लिहाजा शव्वाल का पहले भी रखा जा सकता है और उस रोज़े की क़ज़ा अगले रमज़ान के पहले कभी भी औरत कर सकती है। तो जो औरत रमज़ान का रोज़ा रखे, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे और अपने शौहर की इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। तो अल्लाह कह रहा है वाक़िमनस सलात, नमाज कायम करो, व आतीनस ज़कात, ज़कात अदा करो। यानी औरत के पास अगर अपना कोई जेवर, अपना कोई माल है और वो माल निसाब को पहुंचता है तो उसकी ज़कात भी उसको देना है। शौहर अगर दे दे बहुत अच्छी बात है, अगर शौहर देने लायक नहीं या नहीं दे रहा है तो बीवी को देना पड़ेगा। व आतीनस ज़का, औरत अपने माल की ज़कात अदा करे। व आतीनल्लाह व रसूलहू, और ऐ औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहना, रसूल की इताअत करती रहना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी की घरवालियों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला ये अहकाम दे करके तुमको हर गंदगी से पाक करना चाहता है, हर तरीके से तुम्हें पाक व साफ करना चाहता है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह, और ऐ नबी की औरतों तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है उसको याद किया करो, उसका जिक्र किया करो। घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करो मेरे भाई कि घर के अंदर मसले मसाइल की बातें हों, दीन की बातें हों, सहाबा की बातें हों। आज हमारे यहाँ औरतें अगर मर जाएं तो उनको गुस्ल देने के लिए कोई जाहिल औरत बुलाई जाती है। हमारे यहाँ बाज़ जगहों पे जो नाई बिरादरी की कोई औरत होती है उसको बुलाया जाता है। हर घर में एक औरत ऐसी हो जो गुस्ल देने का तरीका जानती हो, हर घर में एक ऐसी औरत हो जो कफनाने का तरीका जानती हो। और ये कब होगा? जब घर में दीनी मसाइल पर आप बात करेंगे। आपकी मस्जिद, हमारे बड़ी शानदार मस्जिद है, हमारे मौलाना इम्तियाज़ साहब इस मस्जिद के ख़तीब हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा
अल्लाह ने आपको इतना नवाजा ज़रूर है, आप इस मस्जिद में औरतों का इंतज़ाम कर सकते हैं। ऊपर अगर एक फ्लोर अभी नहीं बना सकते तो मस्जिद ही के उतने पोर्शन में आप कोशिश करें, एक कोई पर्दे वर्दे का एहतमाम करें, एक सेपरेट इंतज़ाम हो जाए। जुमा की नमाज में आप औरतों का ज़रूर इंतज़ाम करें। इसी आजमगढ़ के खित्ते में अहले हदीस इलाकों में बहुत सारी जगहों पर मुझे लोगों ने बताया कि साहब ईदैन में औरतें नहीं जाती, नहीं इंतज़ाम है उनके लिए। अभी गाज़ीपुर, मऊ से सटा हुआ गाज़ीपुर है, गाज़ीपुर के 12 इलाके में मैं गया, वहाँ नौजवानों ने कहा कि मौलाना हमारे यहाँ ईदैन में औरतें नहीं जाती। पूरा गांव अहले हदीसों का गांव है, औरतों के लिए ईदैन में इंतज़ाम नहीं। कहा है किस बात के अहले हदीस हो भाई? क्या सिर्फ आमीन जोर से बोलने के लिए अहले हदीस हो? सिर्फ सीने पर हाथ बांधने के लिए अहले हदीस हो? अहले हदीस हो तो पक्के अहले हदीस हो। और वो अहले हदीस कैसा अहले हदीस है? जो ईद की नमाज पढ़ रहा है और उसके घर की औरतें महरूम है उससे। अल्लाह के नबी की क्लियर हदीसें मौजूद हैं। आपने बड़ी ताकीद से कहा कि अपनी औरतों को ईदगाह लेके जाओ, उनको ईद की नमाज में लेके जाओ। यहां तक आपने फरमाया औरत अगर पीरियड में तब भी ईदगाह में लेके जाओ, वो नमाज से अलग रहेगी, मुसल्ले से अलग रहेगी, लेकिन दुआ में शामिल रहेगी। इतनी अहम दुआ और इतना अहम मौका, और हमारी औरतें महरूम हैं। मेरे भाइयों, अगर आज औरतें मुर्तद हो रही हैं, दीन से दूर हो रही हैं, दीन बेजार हो रही हैं, कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी भी कोताहियां हैं। हमने अपनी औरतों को दीन से बहुत दूर रखा है और दीन की जानकारी हमारे घरों में ना के बराबर है। कितने मसले मसाइल होते हैं, औरतों के प्राइवेट मसाइल होते हैं, औरतें उसके बारे में जानकारी नहीं होती हैं और ना जानकारी हासिल करती हैं। अल्लाह के नबी के पास अंसार की औरतें आती थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, नेमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें बड़ी बेहतरीन होती हैं। ला यमनहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहन फिद्दीन, वो दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं। तो घर के अंदर ये माहौल हो, दीन पर डिस्कशन हो। हज़रत आयशा एक औरत हैं, मगर 2210 हदीसें उम्मत को रिवायत कर रही हैं और बड़े अहम अहम मसाइल में उम्मत की रहनुमाई करती हैं और लोग आकर के उनसे मसले मसाइल पूछते हैं। जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपनी बेटी आयशा से पूछा कि नबी के कफन में कितने कपड़े थे। आप अपनी बच्चियों को इतना जानकार बनाएं, इतनी दीन की तालीम दें कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप मसले मसाइल अपनी बेटियों से पूछें। तो मेरे भाइयों, सूरह अहज़ाब की आयतों में हमारी माँ बहनों के लिए बहुत सारी इबरत की और नसीहत की बातें हैं। और आखिरी बात ये कहना चाहूँगा, चूँकि बहुत लंबा प्रोग्राम चलाने का प्लान नहीं था, 11:30 के ऊपर हो चुका है, एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म करूँगा कि आज हमारी बेटियाँ मुर्तद हो रही हैं, इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम क्या तरबियत दे रहे हैं। यानी ईमान जैसी कीमती चीज़ हमारी बेटियाँ किसी की आई लव यू और किसी की मोहब्बत के झूठे इकरार पर इस कदर फिदा हो जा रही है कि ईमान से हाथ धो बैठती हैं। ये हमारी तरबियत की कमी है मेरे भाइयों, वरना हमारी तारीख ऐसी औरतों के वाकयात से भरी पड़ी है जिन औरतों ने अपनी जान दे दी मगर ईमान से सौदा समझौता नहीं किया। हजरत सुमैया का वाकया कौन नहीं जानता? जवान बेटे के सामने सुमैया को नंगा कर दिया जाता है। सुमैया अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना तो गवारा कर लेती हैं, मगर ईमान से समझौता नहीं करती हैं, ईमान छोड़ने को तैयार नहीं है, मुर्तद होने को तैयार नहीं है। बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने बर्छी मार करके सुमैया को शहीद कर दिया और इस्लाम के लिए पहला खून बहाने वाली खातून हज़रत सुमैया है। अपना खून बहा दिया, अपनी जान दे दी, मगर ईमान से उन्होंने कोई समझौता न किया। गज़वे उहद में आप देखिए, अल्लाह के नबी के ऊपर हमला हो रहा है और एक जालिम बार बार नबी को टारगेट कर रहा है। हजरत नुसैबा बिन्ते काब, उनकी नज़र पड़ जाती है, वो देख लेती हैं कि इब्ने कमिया नाम का वो मरदूद बार बार अल्लाह के नबी पर हमला कर रहा है। वो एक औरत थी, एक खातून थी, मगर आगे बढ़ जाती हैं और अपने जिस्म को नबी के लिए ढाल बना लेती हैं। और जंग उहद के मैदान में ये मंजर भी चश्मे फलक ने देखा कि एक खातून अपने नबी से इस कदर मोहब्बत करती हैं कि अपने नबी के ऊपर होने वाले वार को वो अपने जिस्म पर बर्दाश्त करती हैं। और इब्ने कमिया के कई वार हजरत नुसैबा बिन्ते काब ने अपनी बॉडी पर बर्दाश्त की, अपने बदन पर बर्दाश्त की। वो मोहब्बत थी नबी से कि नबी पर हमला ना हो, मेरे ऊपर हमला हो जाए, मेरी जान चली जाए, नबी बच जाएं। वो मोहब्बत आज हमारी और आपकी औलाद में क्यों नहीं है मेरे भाई? जंग कादिसिया का वो मंजर याद कीजिए। हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 4 बेटे जंग कादिसिया में शहीद हो जाते हैं। 4 बेटे शहीद हो जाते हैं, लेकिन माँ के
पेशानी पर कोई शिकन नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिशहादतिहिम। आय अल्लाह तेरा करम है, तूने मेरे बेटों को अपनी राह में शहीद होने का मकाम दे दिया। आय अल्लाह मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे इन बच्चों को तू जन्नत में मेरे साथ इकट्ठा कर दे। ये औरतें थी मेरे भाई। लोग कहते हैं औरत बड़ी कमज़ोर होती है, औरत का कलेजा बड़ा नाजुक होता है, मगर ईमान और तौहीद की दौलत अगर किसी औरत को नसीब हो जाए, उससे मजबूत कोई औरत नहीं होती है मेरे भाई। जंग ओहद के मैदान में वो औरत भी हमें याद आती है। तारीख उस औरत के वाक़े को भी हमसे नकल करती है। जब वो जंग के मैदान में आती है, उसको मालूम होता है मेरा बेटा शहीद हो गया है, चेहरे को ढांप करके आइए, चेहरे को ढांक करके आइए। किसी ने कहा अरे जा, तेरा बेटा शहीद हो चुका है, तेरा बेटा मर चुका है और तू बड़ी पर्दा करने वाली आई है, अपने चेहरे को ढांप करके आई है। औरत क्या जवाब देती है? रोज़ी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई, मैंने बेटा खोया है, मैंने शर्म व हया को नहीं खोया है, मैंने अपनी गैरत को नहीं खोया है। मेरा बेटा तो चला गया, मेरी शर्म व हया नहीं गई, मैं इस हालत में भी पर्दा करूंगी। ये नबी के दौर की औरतें थी मेरी प्यारी माँ और बहनों। ये आपके लिए आइडियल औरतें यही हैं। यही वो औरतें हैं जिनको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हासिल है। और अगर आप चाहती हैं, अल्लाह का कुर्ब चाहती हैं और जन्नत में जाना चाहती हैं, इन औरतों के नक्शे कदम पे चलिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने अंदर, अपनी बच्चियों के अंदर शर्म व हया पैदा कीजिए। सबसे ज़्यादा अगर समाज के अंदर से कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, हया ख़त्म हो रही है। और आज हमारे यहाँ सब कुछ है और हया नहीं है। और ये जब हया अगर पैदा हो जाए तो कुरान की नज़र में हया इतनी अहम चीज़ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जब अल्लाह ने कुरान में बयान किया और हज़रत शुएब की बच्ची का जिक्र किया अल्लाह ने, तो उसकी चाल में शर्म व हया थी। अल्लाह ने उसकी चाल का जिक्र कुरान में किया और फरमाया फ़कानत इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, वो लड़की शर्मा शर्मा के चल रही थी। औरत के अंदर अगर हया हो तो कुरान उसको इतनी अहमियत देता है कि कुरान में अल्लाह ताला उसको बयान करता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने गरेबानों में झांकने की ज़रूरत है, अपनी भी इस्लाह करने की ज़रूरत है और अपने घर की औरतों की भी इस्लाह करने की ज़रूरत है, ताकि एक ऐसी फैमिली वजूद में आए, एक ऐसा परिवार वजूद में आए जहाँ दीनदारी हो, जहाँ माँ बच्चों की सही तरबियत करे, जहाँ माँ बाप की औलाद उनकी खिदमत करें और रिश्तों की कदर हो, जहाँ दीनदारी हो और जहाँ शर्म व हया और इस्लामी पर्दा हो। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमारे घरों में दीन का माहौल पैदा फरमा दे, हमारी माँ बहनों की इस्लाह फरमा दे, हमारी माँओं को एक अच्छी माँ बनने का अल्लाह ताला उनको सलीका अता फरमाए। और हमारी जो बहनें आज इर्तिदाद के रास्ते पे जा रही हैं, अल्लाह उनको इस्लाम की तरफ वापस लौटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनको इस मकरो फ़रेब वाले जाल से निकलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर दे। अल्लाह हमारे जान व माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन का भी दौर है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन अमन व सुकून और मुल्क में भाईचारे को कायम करने वाली हुकूमत को अल्लाह ताला जो है यहाँ बरसरे इक़्तिदार ले आए। अल्लाह ताला ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी मसाजिद की, हमारे उलमा की, हमारे तमाम दीनी शायर की हिफाजत फरमाए। हमें से जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।